ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। धान्य अन्न में रखी हुई देवा शनि की मूर्ति, चंदन लेप से सजी हुई शिलारूप शनि मूर्ति, शक्ति यंत्र की वेदी पर शिला स्थापित होती, मंत्राभिषेक से प्राण प्रतिष्ठा श्री शनि जी की होती। ओम शं शनिश्चराय नमः। गंगा यमुना गोदावरी ताप्ती कृष्णा, सारी नदियां महान, पांच नदी के पावन जल से त्रिमंजन हो स्नान। दूध से स्नान कराओ, दही शनि की शिला पे चढ़ाओ, घी अर्पण कर दो शनि जी को, मधु शनि जी के तन पे लगाओ, शक्कर प्रभु के अंग चढ़ाओ, फिर पंचामृत स्नान कराओ। शुद्धोदक से पावन करके प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करके फिर शनि जी पर तेल चढ़ाओ। काला वस्त्र अर्पण कर दो, गुड़ और चना से भोग लगाओ। काला तिल और काली दाल से शनि होते प्रसन्न तत्काल। श्रद्धा भाव से भोग लगाओ, मन से समर्पण भाव दिखाओ। धूप अगर महकाओ, आरती दीप जलाओ, श्रद्धा भाव से शनि जी की आरती से आत्मा जगाओ, जीवन धन्य बनाओ। शनि देवा के चरणों में प्राणी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। शनि प्रसाद लेकर के भक्त जन जीवन धन्य बनाते हैं, जीवन धन्य बनाते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। जय शनिदेव। महर्षि, हम शनिदेव की महिमा के बारे में तो सब कुछ जान चुके हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका स्वयं का जीवन कैसा था, भोलेनाथ ने उन्हें न्याय का सिंहासन क्यों दिया। महर्षि, आप हमें शनिदेव के बारे में सब कुछ विस्तार से बताइए। अवश्य महाराज, आज मैं आपको शनि के जन्म की कथा सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था। ब्रह्मा ने
विष्णुदेव की इच्छा अनुसार सृष्टि का निर्माण किया था। पर संपूर्ण सृष्टि को देखा नहीं जा सकता था। चारों ओर तबाही ही तबाही थी। सृष्टि प्रलय काल में हो विनाश विध्वंस, छिद्र बिंदु सब खींचता हो ब्रह्मांड का अंत। हटती जाती धरतियां, सूरज ग्रह फटता, अंधकार छाया सघन, कुछ भी नहीं दिखता। युगों युगों तक छाया रहा चारों ओर अंधकार। रूप भयानक सृष्टि प्रलय का, नहीं जीव संसार। सृष्टि के निर्माण का बनता ब्रह्मा जी का विधान। ओमकार की पावन नाद से गूंजे सकल ब्रह्मांड। बिंदु छिद्र से प्रकट हुए फिर ओमकार भगवान। कई धरतियां सूरज प्रगटे, बनता है ब्रह्मांड। ओमकार से पांचों तत्व फिर विकसित होते हैं। धरती अग्नि जल वायु आकाश प्रकट होते हैं। आपस में तत्वों का मिलना, नई सृष्टि की रचना। बिंदु की पावन ज्योति में फिर आदित्य उदय होना। आदित्य के 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। 12 आदित्यों से ही ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। धाता अर्यम वरुण इंद्र पूषा विश्वस्वान। त्वष्टा विष्णु पर्जन्य मित्र अंशुमान भगवान। अंशुमान भगवान 7 अश्व के रथ पे बैठ आदित्य अस्तित्व में आते। सारी सृष्टि में सूर्य देव बस अग्नि लगाते जाते, बस अग्नि लगाते जाते। धरती से सूरज गुजरे तो धरती सूख जाती है। जल के सूखने से धरती बंजर बन जाती है। बर्फ पिघल जाती है, सागर उबल उबल पड़ता। ब्रह्मा द्वारा रचित जगत बस आग का गोला दिखता। बस आग का गोला दिखता। बस आग का गोला दिखता। उथल पुथल सृष्टि में देख हुए देवागण भयभीत। ये तो अनर्थ हो रहा है। सूर्य देव को कैसे भी रोकना होगा। उन्हें रोकना संभव नहीं है इंद्रदेव। इस समय सूर्य के पास जाना तो दूर, यदि उनके कोई निकट भी गया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो फिर क्या करें पवन देव? उन्हें रोकने का कोई तो उपाय होगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवगणों? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। चिंता का ही तो विषय है नारद मुनि। अब आप ही देखिए, सूर्य के तप से सारी की सारी सृष्टि आग की लपटों में समाती जा रही है। मुनिवर, सूर्य देव की इन अग्नि चक्रों को रोकने का कोई तो उपाय कीजिए। अगर सूर्य देव का ये तप कम ना हुआ तो ये सृष्टि जैसे पहले दहकती हुई आग का गोला थी वैसे ही बन जाएगी।
आप कुछ कीजिए नारद मुनि। आपके पिता ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया था। इसका अवशेष भी शेष ना रहेगा नारद मुनि। नारायण नारायण। इस समस्या का हल तो तीनों लोकों के स्वामी परम परमेश्वर त्रिलोकी नारायण ही बता सकते हैं। चलिए मैं आप सबको उनके पास ले चलता हूं। नारद जी विश्वकर्मा आदि सब विष्णु लोक जाते, क्षीर के सागर श्री हरि विष्णु को निद्रा मग्न पाते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सृष्टि पुकारे, जय जय विष्णु जगहितकारी। सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगत जननी मां, प्रणाम। नारद मुनि, सारे देवता यहाँ इस तरह अचानक, कोई विशेष कार्य मुनिवर? हे जगत जननी मां लक्ष्मी, सूर्य देव के कारण सारी सृष्टि संकट में है। हम नारायण से उसका हल पूछने के लिए आए हैं। पर त्रिलोकी तो इस समय योग निद्रा में है मुनिवर। मैं उन्हें अभी इस समय नहीं जगा सकती। हे लक्ष्मीपति आंखें खोलो, सब देव पुकारे प्रभु कुछ बोलो। बार बार हम शीश झुकाएं, हे लक्ष्मीपति सृष्टि बचाएं। बार बार हम शीश झुकाएं, हे लक्ष्मीपति सृष्टि बचाएं। श्री हरि चतुर्भुज नारायण है संकट में हम देवागण। अपनी कृपा प्रभु बरसाओ, सृष्टि नष्ट ना हो। प्रभु जी उसे बचाओ, प्रभु जी उसे बचाओ। योग माया के वशीभूत हो, निद्रा मग्न नारायण। गहरी नींद में सोते श्री हरि, लक्ष्मी करे पद चापण। देवी विष्णु माया, देवी योग माया, निद्रा से प्रभु को जगाओ। सूर्य की अग्नि में तप रहे हम, देवी प्रभु को उठाओ। निद्रा से प्रभु को जगाओ, निद्रा से प्रभु को जगाओ।
परमपिता परमेश्वर को हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है नारद मुनि, आप सब देवतागण एक साथ? परमपिता परमेश्वर, आप तो कण कण में समाये हैं। प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आज आपकी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। सूर्यदेव के ताप को कम करने का समाधान तो आप ही के पास है। हमारे पास? देव विश्वकर्मा चाहें तो सूर्यदेव का ताप कम हो सकता है। मैं प्रभु? हाँ देव विश्वकर्मा, आप ही सूर्यदेव के ताप उगलते रथ को रोक सकते हैं। परंतु कैसे प्रभु?